अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 992वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी हमारे शहर में बारिश का एक ऐसा सिलसिला चल रहा था जो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा था। कल जाकर बारिश रुकी है। अब इस दरमियान में मुझे बार बार अपने काम पर फिर वहाँ से मस्जिद को जाना है, मस्जिद से वापस आना है। तो अक्सर ऐसा हो रहा था कि मैं ओला या ऊबर की जो टैक्सी होती है उसको इस्तेमाल कर रहा था। पिछले जुमा को मैंने ऊबर के ऊपर एक रिक्शा बुक किया। उस रिक्शे में मैं सवार होकर मस्जिद की तरफ निकला। अब दरमियान में ऊबर कंपनी की तरफ से मुझे मैसेज आने लगे और मेरे डिस्प्ले के ऊपर एक मैसेज जो है वो आया कि जो आपका ड्राइवर है वो अभी तक 5000 से ज़्यादा राइड्स कंप्लीट कर चुका है, जिसमें से 4500 जो लोग थे उन्होंने उसको 5 स्टार दिया हुआ है। और माशाल्लाह वो मुस्लिम नौजवान था। तो मैंने उस नौजवान से कहा, मैं बोला भाई मुझे ऐसा ऐसा मैसेज आया है कि आपने 5000 से ज़्यादा राइड्स कंप्लीट की है। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़्यादा मेरी राइड्स कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहा उसमें यह भी आया है कि 4000 से ज़्यादा लोगों ने आपको 5 स्टार रेटिंग दी है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा उसका रीज़न क्या है? उसने कहा उसका रीज़न ये है कि मैं अपने काम के बारे में 101% प्रोफेशनल हूँ। अपने काम के बारे में एकदम सीरियस हूँ। मुझे अपने काम के दरमियान में छिछोरापन, टाइम पास, होटल पे बैठना, पान टपरी पे खड़े रह के गुटखे खाना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, जो रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से मैं बराबर एक ड्राइवर का जो यूनिफॉर्म है वो पहनकर रहता हूँ। मेरा जो बैच है वो हमेशा मेरे सीने पे लगा हुआ होता है। मतलब ये है कि मैं हूँ तो रिक्शे का ड्राइवर, लेकिन अपने आप को किसी प्लेन के कैप्टन से मैं कम नहीं समझता हूँ। भले मैं रिक्शे का ड्राइवर हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे लिए जो रूल्स रेगुलेशंस तय किए हुए हैं कि मैंने पूरे यूनिफॉर्म में होना चाहिए, मुझे अपना बैच लगा हुआ होना चाहिए, मैं उस तरीक़े से ड्राइविंग करता हूँ। इसी वजह से बोले मुझे 4500 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। अच्छा, अभी मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। हम लोग जब अपने मंजिल पर पहुँचे और मैं अभी रिक्शे में से उतरा भी नहीं था, तो मेरी राइड को एंड करके फ़ौरन उसने दूसरा एक कहीं की जो है सफ़र के लिए उसके मोबाइल के ऊपर कहीं से किसी की रिक्वेस्ट आई होंगी, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मेरे उतरने के बाद पूछने लगा कि ये जगह कहाँ पर है। मैंने कहा क्यों? बोले आपके उतरने से पहले मुझे एक और भाड़ा मिल गया। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हो गया एक रिक्शा ड्राइवर जो मुसलमान है, ईमान वाला है, जिसको बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और उसी के कंपैरिजन में बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर, बहुत से रिक्शा ड्राइवर, बहुत सारे लोग जो परेशान हाल मिलते हैं, वो अपने हालात रखते हैं। अच्छा, वो अपने हालात को किसी और के ऊपर थोप देते हैं। घर के अंदर ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ अमल कर दिया, किसी ने कुछ सहर कर दिया, हमारे कारोबार को किसी की नज़र लग गई। वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ये इबरत है मेरे मोहतरम दोस्तों कि एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर अगर वो ईमानदारी से काम करता है तो माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको बेशुमार रोज़ी और रिज़्क़ अता फरमा रहे हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ एक आदमी बड़ा शोरूम लेकर बैठा हुआ है, अच्छी जॉब कर रहा है, उसके कंपैरिजन में बड़े गाड़ी का ड्राइवर है, वो क्यों परेशान हाल है? उसके परेशानी का यही रीज़न है मेरे मोहतरम दोस्तों कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। आप देखिए, वो रिक्शा ड्राइवर जो मुस्लिम नौजवान था, उसने कहा मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद अपने काम पे निकलता हूँ। अब मेरा ये सवाल है, ये जितने लोग
शिकवे शिकायत करने वाले हैं, उसमें से पहले तो ये बताओ कि फजर की नमाज़ कितने पढ़ते हैं और फजर के फ़ौरन बाद में अपने कामकाज पे कब निकलते हैं। दूसरी चीज़ उसने बताया कि जो यूनिफॉर्म है मैं उसकी पूरी पूरी पासदारी करता हूँ। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे रिक्शा चलाने वालों को, कोई पैजामा कुर्ते पे रिक्शा चला रहा है। एक साहब को देखा माशाल्लाह पगड़ी बांधी हुई है और फ़ख्र कर रहे हैं वो दोस्तों के अंदर, नहीं 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 नहीं, बोले भाई मैं तो रिक्शा भी चलाता हूँ ना, पूरे पगड़ी के साथ में चलाता हूँ। वो उसको फ़ख्र समझ रहा है, हालांकि वो ये नहीं समझ रहा है कि इस्लाम ने तुझे इसकी भी तालीम दी है। इस्लाम ने तुझे ये भी सिखाया है कि कहीं पे अगर तू कोई काम कर रहा है वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर, ये भी इस्लाम की तालीम है। तू खाली अपनी मत मनवा हर जगह पे। गवर्नमेंट ने जब तुझे कहा है कि तू अगर रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा ड्राइवर का यूनिफॉर्म तेरे भी जिस्म पे होना चाहिए, उसका बैच लगा हुआ होना चाहिए। और अगर तू फ़ख्र से ये कहता है नहीं नहीं मैं पैजामा कुर्ता पहन के वो भी चलाता हूँ, तो ऐसे इंसान को अनप्रोफेशनल इंसान कहते हैं। इसीलिए रोज़ियों में रिस्क में बरकत नहीं होती है, इसीलिए लोग परेशान हाल फिरते हैं, इसीलिए दूसरों से कर्ज़े लेकर उनको टोपियां पिनाते रहते हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। क्यों? क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं अपने काम के बारे में, आप सीरियस नहीं हैं अपने धंधे के बारे में। आपको लग रहा है जैसे मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ, मैं अपनी ड्राइविंग के टाइम पे भी वैसा ही रहूँगा, मैं अपना रिक्शा चलाते टाइम पे भी वैसा ही रहूँगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ मेरे मोहतरम दोस्तों, जो लोग कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं या कंपनीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे बाज़ाब्ता हम लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती है कि भाई तुम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी हिफाजत के लिए कैसे कैसे कदम उठाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मस्तूरात होती है और मर्द होते, सबको ये सिखाया जाता है कि याद रखो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए जब भी तुम किसी टैक्सी में बैठ रहे हो, किसी रिक्शे में बैठ रहे हो, पहले तो उसका नंबर नोट करें और ऐसे ही रिक्शे में बैठे जो रिक्शे वाला 100% प्रोफेशनल हो, जिसके बदन के ऊपर रिक्शा ड्राइवर का जो यूनिफॉर्म है वो होना चाहिए, उसको बैच लगा हुआ होना चाहिए। अगर वो अपने पूरे यूनिफॉर्म में है तो वैसे रिक्शे को आप बुक करें, वैसे रिक्शे में आप सफ़र करें। जो रिक्शे वाला अनप्रोफेशनल है, उसको लग रहा है मेरे बाप का माल है, पैजामा कुर्ता पहन के, चड्डी पहन के मैं रिक्शा चलाऊंगा, टैक्सी चलाऊंगा, पगड़ी पहनकर मैं चलाऊंगा और फ़ख्र करूंगा इस बात के ऊपर, तो तूने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाया है। अरे तूने अभी तक इस्लाम को ही समझा नहीं है कि इस्लाम तुझे इस बात की तालीम दे रहा है और इस्लाम तुझे ये सिखा रहा है कि तू अगर कहीं पे काम भी कर तो एकदम प्रोफेशनल बनकर कर। अब हमारे यहाँ तो हाल ये है कि एक नौजवान एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं, यानी इंटरनेशनल कंपनी, जो कंपनी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हो, वैसे कंपनी में जॉब किया करता था और माशाल्लाह उसको सैलरी 1 लाख रुपये से ऊपर आया करती थी। अब फिर क्या हो गया, मसला ये पैदा हो गया कि जनाब ने कंपनी के सामने एप्लीकेशन रखा, बोले भाई मेरे को इतने इतने दिन की छुट्टी चाहिए। तो कंपनी ने कहा, बोले देखो भाई एक साथ में हम आपको इतने दिन की छुट्टी नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नहीं दे सकते हैं ना तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ। कंपनी ने कहा अगर आपको रिज़ाइन भी करना है तो 3 महीने पहले आपको आपका रेजिग्नेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा, उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपको एक डेट देंगे, आप उसी तारीख में कंपनी छोड़ सकते, उससे पहले आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। तुम क्या मेरे खुदा है क्या? तुम क्या मेरे अल्लाह मियाँ है क्या? तुम क्या मेरे रोजी के मालिक है? लत मार के जाता हूं बोले मैं ऐसी कंपनी को। मुझे मेरे मोहतरम दोस्तों आप लोग बताइए, कौन से इस्लाम में इस बात की तालीम दी गई है कि आप एक रोज़ी के ऊपर है, आप लात मार के जा रहे? क्यों? आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए थी कंपनी ने उसको अप्रूव नहीं किया। अच्छा, कंपनी कैसे अप्रूव करेंगी? वजह यह है कि बाज़ कंपनियों के अंदर जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो 3-3 साल के चलते हैं।
मतलब 4-5 आदमियों को एक काम दे दिया, अब उसको मुकम्मल होने में 3 साल लगने वाले। अभी मैं उसको आपको एक मोटी मिसाल देता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग का काम है, अब कंपनी ने 10 लोगों को वो काम दी है, तुम 10 लोगों को ही करना है, उसका सारा काम तुमको देखना है, उसका मेंटेनेंस तुमको देखना है, उसका सलिया, उसका लोहा जो आने जाने वाला है सब तुमको देखना है। अब वो बिल्डिंग के खोद काम से लेके उसका कलर होने तक, जब तक के लोग उसमें रहने को नहीं आ जाते, आप मुझे बताओ कितने दिन लगेंगे। तो आपने एग्रीमेंट की है एक कंपनी के साथ कि मैं आपके साथ काम करूंगा, और आपके भरोसे पे कंपनी ने एक जगह खरीदी और वहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर रही है, और आप अधूरे में अगर ये बोले कि तुम मेरे मालिक नहीं हो, तुम मेरे राज़िक नहीं हो, मैं जा रहा हूँ। कौन सा इस्लाम सिखाता है भाई तेरे को ऐसा करना? कौन सा इस्लाम, कौन से खुदा ने तुझे ये सिखाया लोगों को इस तरीके से धोखे देकर इस्लाम को बदनाम करना? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी लगी हुई रोज़ी को बिला वजह छोड़ दे। आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी लगी हुई रोज़ी को बिला वजह छोड़ दे। यह हदीस मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, हदीस नंबर 1515। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि ऐसा आदमी गुनहगार है बिला वजह, कोई वजह नहीं है। तो मुझे आप बताइए, क्या ये इस्लाम है? ये इस्लाम सिखाता है? छोड़ दिया वो नौजवान ने। फिर एक नौजवान आया मेरे पास में, बोले मौलाना वो कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई हमारा जो कंपनी का यूनिफॉर्म है, हमारा कंपनी का अपना एक ड्रेस कोड है, हमारा कंपनी का एक फॉर्मल ड्रेस है, वो हम आपको देंगे, आपको वही पहनना पड़ेगा। कैसे पहनूंगा? बोले मैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जुब्बा पहनता हूँ, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जैसा पैजामा पहनते हैं वैसा मैं भी पैजामा पहनता हूँ, उनके जैसा ही कुर्ता पहनता हूँ। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जुब्बा और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का पैजामा, ये दोनों छोड़कर, मतलब उनका जो जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ वैसे छोड़कर मैं कैसे यूनिफॉर्म पहन सकता हूँ कंपनी का? मैं कैसे कंपनी का फॉर्मल ड्रेस पहन सकता हूँ? मैंने कहा देखो भाई, मसला नहीं है कुछ, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बात की कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उनको पता भी चले कि आपने उनके जैसा पैजामा कुर्ता पहनना छोड़ दिया है कंपनी के काम की हद तक, या हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जैसा पैजामा कुर्ता आप जो है अपने कंपनी के काम के टाइम पे नहीं पहनते हैं, मुझे उम्मीद है वो दोनों भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, मगर ये तो सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने कहा भाई मेरे तो पढ़ने में आज तक आया नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पैजामा और ऐसा कुर्ता पहनते थे। बाकी मैंने कहा हिकायत सहाबा के अंदर आप देख सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में 2 चादरें हुआ करती थी। एक आधी चादर को नीचे से बांध लेते थे, आधी चादर को ऊपर से ओढ़ लेते थे। और अक्सर सहाबा ऐसे होते थे, असहाबे सुफ़ा में से, उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, वो अपना बदन ढांकने के लिए एक दूसरे के पीछे बैठा करते थे। तो अब ये हमारा इंडिया का जो पैजामा कुर्ता है ये कब से सुन्नत हो गया, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, असल में क्या है, हमारी इंडिया की मेंटलिटी ऐसी बनी हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। और वो नौजवान जो है, एक नौजवान ने तो कॉलेज की तालीम छोड़ दिया। एक जगह मैं सफ़र पे था, मैं बोला भाई, आया, वो खुद आया मेरे पास, बोले मैं कॉलेज में जो था मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया हूँ, मेरा फाइनल ईयर था, मैंने छोड़ दिया। मैं बोला क्यों? नहीं, कॉलेज वाले बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे, बोले यहाँ पैजामा कुर्ता नहीं चलेगा, यहाँ पे तुमको कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। कौन इस्लाम समझाएगा मेरे मोहतरम दोस्तों? कौन बताएगा उम्मत को? उम्मत तो इंडिया के पैजामे कुर्ते को ही अल्लाह के नबी का लिबास समझकर जो है उसको सुन्नत समझकर पहनती है, हालांकि इंडिया का लिबास है ये। और हम बार बार कहते हैं हाँ हमारे अकाबिर पहनते थे, हमारे बुजुर्गान दीन पहनते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, इस्लाम तो आपको ये सिखाता है
वहाँ के रूल्स फॉलो करो, वहाँ के रेगुलेशंस फॉलो करो, वहाँ की कंडीशंस को फॉलो करो। तो ये जो वाक़ियात है मैंने आपको सुनाया हूँ, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ईमानदारी से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर वो रिक्शा चला रहा है तो उसको 4,500 से ज़्यादा 5 स्टार और 5,000 से ज़्यादा उसकी राइड्स हो चुकी है। वजह सिर्फ ये है वो अपने काम को सीरियस लेके कर रहा है। और दूसरी तरफ ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कर्ज बाजारी का पूरा दुकान लगा के बैठे हुए हैं। ये वो है जो ना अपने लाइफ के बारे में सीरियस है, ना अपने काम धंधे के बारे में सीरियस है। सीरियस बनो, सीरियस। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।